सागाम कुकरना के डीडीसी मेंबर एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है, जिस पर जहां कल ही पार्टी के जिला सदर अल्ताफ अहमद कुल्लू ने कहा कि सलीम परे के इस्तीफा से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वहीं आज पार्टी के ब्लॉक यूथ सदर फैयाज अहमद ने कहा कि मोहम्मद सलीम परे ने सागाम ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर जीत दर्ज की और सलीम परे को चाहिए कि वो डीडीसी मेंबर से भी मुस्तफ़ी हो जाए ताकि ब्लॉक सागाम के लोग खासकर पार्टी कारकुनान धोखे में न रहे। So many reasons मैं पब्लिक में नहीं लाना चाहता, बस ये है कि मैं अपनी कॉन्शियस के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। दैट्स द रीजन कि आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम बेसिक मेंबरशिप ऑफ जम्मू कश्मीर। सलीम साहब का अपना ये रद्दमल है, उसने किस बेस पे, किस सोच पे उसने ये रिजग्नेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया है, वो उसका अपना सोच है। बाकी रही ये बात कि उसने ये कहा कि हमारे जितने जो 3 पार्लियामेंट मेंबर है वो खामोशी की वजह से उसने किनारा कशी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस की में। तो दरअसल बात ये है कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर 3 जो है उन्होंने अपनी बात रखी है वहाँ पे। अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ कि डिलिमिटेशन, अब ये देखो कि कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी को ही तहस नहस नहीं किया, ये पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको तहस नहस किया है। तो हमारे पार्लियामेंट मेंबर जो बैठे हैं उन्होंने अपने उज़रात जो अपने उनके थे वो उन्होंने पेश किए हैं। अब पता चलेगा आगे 6 तारीख को। पहले तो ये बात है, बेशक एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे मेरे भाई हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं उसको कि अगर उसने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजग्नेशन किया है, लेकिन मैं उसको चाहे बड़े भाई या छोटे भाई मुझे बोले, मैं उसको एक मशवरा देता हूँ कि उसको डीडीसी काउंसिल से भी रिजग्नेशन देना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं क्योंकि उसने कल एक प्रेस बाइट में कहा कि मैं अपना डीडीसी कंटिन्यू करूँगा। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर उसने डीडीसी इलेक्शन जीता, लेकिन किस नाम पे जीता है? उसने इस नाम पे नहीं ना जीता कि वो हाई कोर्ट से आए एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे के नाम पे उसको वोट मिले। उसको अगर वोट मिले तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में वोट उसको मिले हैं। क्या उसको कौन जानते थे? नारो वतनाड़ में उसको कौन जानता था? सागाम ब्लॉक में उसको कौन जानता था? तो अगर अब हमें कोई उससे ये गिला शिकवा नहीं है, मसला ये है कि मेरा मशवरा उसको है, उसको अपने डीडीसी से भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ताकि जो हमारे सागाम ब्लॉक के लोग, जो हमारे सागाम ब्लॉक के वर्कर है, ताकि वो धोखे में ना रहे। सुनिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है सईद तौकीर साहब, एक कदावर लीडर है हमारे, उसका इस पर कोई रद्दअमल नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जिस दिन एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया, जिस दिन उसको हमारी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम की तरफ से मैंडेट मिला, उस दिन उसने, शायद आपको पता नहीं है, वो बाइट अभी भी मेरे पास मौजूद है, उस दिन उसने अपने तकरीर में कहा था, एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने यह कहा था कि मैं अब अडॉप्ट ऑफ सन सईद तौकीर साहब का बेटा हूं। लेकिन अब उसी बात पे आप ये देखो, एक बेटे के ऊपर अगर बाप ने विश्वास किया था, लेकिन उस विश्वास को उसने विश्वासघात किया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज सईद तौकीर साहब इस पे कोई बात नहीं दोहराना चाहते।